मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। राम राम जी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के एक वीडियो के बारे में जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। तो आज इस वायरल वीडियो के बारे में जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ, और क्या कहीं सच में ही मोदी जी आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है, या फिर कहीं सच में ही आरक्षण खत्म तो नहीं होने वाला है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप के साथ छेड़खानी करना कोई नई बात नहीं है। आज भी आप सबको याद ही होगा कि राहुल गांधी जी के आलू से सोना बनाने वाली बात। इस क्लिप को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपने भाषणों में दोहराई है। बाकी आप सबको तो पता ही है कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। आज भी देश के 70% लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी ने सच में क्या कहा था। तो पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, फिर नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात पर आते हैं। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, मगर इन वीडियो क्लिपों के साथ छेड़खानी करने की वजह से सोशल मीडिया पर इस समय राहुल गांधी जी की हालत उस 10 रुपए के सिक्के की तरह है जो कभी बैन तो नहीं हुआ, मगर लोग देखते ही कहते हैं कि यह नहीं चलेगा, क्योंकि उनके हर अभिभाषण के साथ छेड़खानी कर दी जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो क्लिपों के साथ छेड़खानी करना कोई नई बात नहीं है। फिर भी आज देश के अधिकांश लोग यह कहते हैं कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो आलू से सोना बना सकते हैं, और इन लोगों को समझाने से भी जल्दी ये समझेंगे नहीं। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को समझाना कि क्या सच है और क्या झूठ। चलो अब बात करते हैं मोदी जी के उस वायरल वीडियो के बारे में। मोदी जी ने 7 फरवरी 2024 को राज्यसभा में एक भाषण दिया, जिसमें वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी का जिक्र करते हैं। यह चिट्ठी 27 जून 1961 को नेहरू जी द्वारा प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों को भेजी गई थी। तो आइए देखते हैं मोदी जी का वह भाषण जो राज्यसभा में उन्होंने दिया था। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला
तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहाँ हैं, इतने यहाँ हैं, उसका मूल यहाँ है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। तो दोस्तों, आपने मोदी जी का पूरा वीडियो देख ही लिया होगा और पूरा मामला समझ में भी आ गया होगा। मोदी जी का भाषण और नेहरू जी की चिट्ठी देखकर यही लग रहा है कि नेहरू जी सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ थे। तो फिर क्यों राहुल गांधी जी कहते फिर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाकर आरक्षण की सीमा जो कि 50% है से अधिक बढ़ाई जाएगी? तो आइए राहुल गांधी जी के मुंह से ही सुन लेते हैं कि उन्होंने आरक्षण के मामले को लेकर क्या कहा। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो आपने राहुल गांधी जी का रांची झारखंड में 5 फरवरी को दिया हुआ भाषण सुना, जिसमें वो आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इन सभी बातों को देखकर यह लगता है कि सभी पार्टियां राजनीतिक मुद्दे बना रही हैं, जबकि मुख्य मुद्दा तो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां 7 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है कि क्या राज्य सरकारों को ST/SC लिस्ट में उपवर्गीकरण करने का अधिकार है या नहीं। यह मामला इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इस फैसले के बाद ST/SC के आरक्षण पर फर्क पड़ने वाला है। इस 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले को यदि सही माना तो ST/SC में ही कुछ जातियों को ज़्यादा आरक्षण और कुछ जातियों को कम आरक्षण मिलने लगेगा। इस मामले को सीधा सीधा यूँ समझा जाए कि ST/SC में कोई जाति आरक्षण लेकर संपन्न हो जाती है तो उसे कम आरक्षण दिया जाना चाहिए और बाकी जातियों को ज़्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी इस मामले का फैसला आना बाकी है। जैसे ही इस मामले का फैसला आता है मैं आप तक ये सूचना पहुंचा। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया पर आधी अधूरी क्लिप या वीडियो को देखकर किसी भी बात को सच या झूठ नहीं माने। इन सभी बातों के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना। धन्यवाद।